नमस्कार नमस्कार, आइए। आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए, हम हमेशा कहते आए हैं कि ये जो मंच है ये एक जरिया है, खिलाड़ियों के सपने को पूरा करने का जरिया, अपनी योग्यता और ज्ञान को साबित करने का जरिया और अपनी चुनौतियों का सामना करने का जरिया। जब कभी भी कोई त्योहार आता है तो हम ये आशा करते हैं कि ये मंच आपके और आपके परिवारजनों के साथ भी उस त्योहार को मनाने का जरिया बन जाए, और हमें बड़ी खुशी होती है जब आप ऐसा कर पाते। परंतु वर्तमान परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग अपने घर से दूर अपनों के साथ दिवाली नहीं मना पा रहे हैं। तो मैं उन सब से जो अपने घर से दूर हैं कहना चाहता हूं कि आप अपने घर से दूर हैं लेकिन हमसे नहीं। आपका परिवार आपसे दूर हो सकता है लेकिन हमसे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे दिवाली के जश्न के साथ साथ एक और जश्न यहाँ पर जल्द होता दिख रहा है, और वो है जीत का जश्न। हमारे जो कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं मोहिता शर्मा गर्ग जी, उनकी जीत का जश्न जो है वो हो सकता है कल। एक लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 1,60,000 रुपये जीत लिए थे, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ से भारी धनराशि जीत करके जाएं। एक बार फिर आपका स्वागत है, तालियों के साथ आपका अभिनंदन। और इनके पतिदेव भी यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार करता हूँ एक बार फिर, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थोड़ा सा परिचय दे दूं, अगर आपने हमारे कल का कार्यक्रम देखा होगा तो सुना होगा कि मोहिता जी जो हैं, ऐसे आपको लगता नहीं होगा लेकिन है ये एक पुलिस अफसर। मेरा नाम मोहिता शर्मा गर्ग है, मैं 30 साल की हूँ। मैं भारतीय पुलिस सेवा में हूँ। आई एम एन IPS ऑफिसर। यूनिफॉर्म इज माई आइडेंटिटी। मैं ASP बड़ी ब्राह्मणा हूँ, तो मेरे अंदर 2 पुलिस स्टेशन आते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली सारे स्टाफ को मिला के अराउंड 150 और सो स्टाफ है। मेरा लॉ एंड ऑर्डर का बेसिकली काम है, और इन दोनों पुलिस स्टेशंस को सुपरवाइज करना। मुझे इस चीज़ में पूरा विश्वास है कि अगर हम लीगली साउंड हैं, अगर हम बुक्स जो कह रही हैं लीगली, हम अगर उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सब हमारा साथ देते हैं। KBC कैसे? हस्बैंड की वजह से। क्यों? हस्बैंड की वजह से। और किस लिए? वो भी हस्बैंड की वजह से। मेरे हस्बैंड सर पिछले 20 साल से KBC में आने की कोशिश कर रहे हैं। ओहो भाई साहब, ये तो हमको मालूम नहीं था। मोहिता जी, हमने सुना है कि वर्दी के साथ साथ आप एक कवित्री भी हैं, तो हम आपकी जो लिखी हुई बातें हैं या आपका जो कविता पाठ है उसको हम यहाँ सुनना चाहेंगे, यदि बिल्कुल सर। आप कृपा करें तो। जी सर। सर एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी सर, ये पहली कविता है जो मैंने लाइफ में कभी लिखी है। ओहो, इसलिए कवित्री तो नहीं है। नहीं, एक बार लिख दिया तो हो गई आप कवित्री। ठीक है सर जी। किसी को क्या पता कि आपने पहली बार लिखा है या पहली बार नहीं लिखा है। सर कुछ जी, पंक्तियाँ सुनाना चाहूंगी सर। इस खाकी रंग की कुछ तो बात है, लगता है देश की मिट्टी से करती ये सीधा संवाद है। आखिर रंग है दोनों का एक समान, क्यों ना हो माँ भारती को फिर इस पर अभिमान। क्या बात है। धूप में तपकर, बारिश में भीगकर हमने खाकी के फर्ज को पूरा किया। रोटी का निवाला भी छूट गया, पर फिर भी हमने उफ न किया। लगता है ये जोश उस शेर का है जो सजा रहता है मस्तक पर, या हो सकता है यह आशीर्वाद हो उन तारों का जो टिमटिमाते हैं हमारे कंधों पर।
क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। Thank you. अच्छा देखिए, कोई मानेगा नहीं कि आप कावित्री नहीं हैं। ये जो आपने तुलना की है खाकी की वर्दी के रंग की और माटी की, ये तो देवी जी हमने पहली बार सुना है। थैंक यू सर। वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर ख्याल आपका, Thank you, बहुत बहुत बधाई। तो मोहिता जी आपके साथ खेल की शुरुआत करेंगे और आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका परिचय करवा देता हूं मैं आपसे। देखो सज्जनों, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं गो न्यूज़ के फाउंडर और सीईओ पंकज पचौरी जी। करंट वर्ल्ड अफेयर्स में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। इस पूरे खेल के दौरान पंकज जी हमारे साथ दिल्ली से लाइव रहेंगे और जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पंकज जी एक बार फिर प्रणाम करता हूं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोगों को वहाँ पर जो हैं मोहिता जी को, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं त्योहारों की। और मोहिता जी इन्होंने जो कविता सुनाई बहुत अच्छी, माटी और वर्दी की इन्होंने जो है तुलना की, तो लगता है कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का इनके ऊपर वरद हस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका पंकज जी, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों के साथ एक बार फिर आपका अभिनंदन पंकज जी। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। दसवां प्रश्न आज के खेल का पहला प्रश्न होगा। यह है खेल का दूसरा पड़ाव। यहां पर चांस मत लीजिएगा, हालांकि कोई ऐसी संभावना नहीं है और 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफलाइन, एक्सपर्ट एडवाइस सब यहां पर तैयार है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। मोहिता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में नहीं है? Which of the following rivers does not originate in Himachal Pradesh? A. Satluj, B. Chenab, C. Ravi या D. Byas? सर प्लीज लॉक ए सतलुज। ए सतलुज। Yes. ए पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं मोहिता जी। जीत गई आप 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 3,20,000 रुपए चेक आ गया है आपके नाम मोहिता जी। तालियां बजती हैं जोरदार। $3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू सर। Alright. बधाई 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 आपको। वेल प्लेड मोहिता जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है। सर यहाँ एक बात कहना चाहूंगी। जी जी। सर ये जो क्वेश्चन अभी आया है, कल ये मेरे पति देव भी मेरे साथ बैठ के ये सारी चीजों का रिवीजन करा रहे थे, तो इसका श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है। ये जो अभी आया था सर हम यही नदी वाला? रिवाइज कर रहे थे कि कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। अरे तो ये वाह। रिवाइज करवा रहे थे। भाई साहब, कल रात भर इनकी आपने परीक्षा ली है, उसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आज 3-20 जीत गए हैं। और कुछ चीज़ें आपको अब मैं समझाना चाहता हूँ। एक तो ये जो चल पड़ी जी हैं, तो ये अब बंद हो जाएंगी। हर एक प्रश्न जो है उसके लिए आपके पास समय होगा। हमारा यहाँ जैकपॉट प्रश्न, सप्तकोटि द्वार जो है 7 करोड़ का, वो खुल जाता है। 16वां प्रश्न है बस 7 करोड़ रुपए का। ओके मोहिता जी, खेल को अब आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है 6,40,000 रुपए का। खेलिएगा जरूर। Yes, sir. क्योंकि यहाँ अगर गलत हो भी गए तो आप कुछ खोइएगा नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष इकाई के नाम का संक्षिप्त रूप है? Which of these acronyms stands for a specialized unit of the Central Reserve Police Force, CRPF? A. Python, B. Cobra, C. Viper, D. Crate. सर प्लीज लॉक बी कोबरा। B. Cobra. यस श्योर है? श्योर है सर, कॉन्फिडेंट एकदम? एकदम सर। ताला लगाने लायक? यस सर, ताला लगा दीजिए। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
सही जवाब दिया आपने, वाह, बधाई हो आपको। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। कोबरा, अब ये भी बता दीजिए क्या होता है वो एक्रोनिम? सर ये कॉम्बैट के लिए सर ज़्यादातर, मतलब हमारी स्पेशलाइज्ड फोर्स होती है सीआरपीएफ की। नहीं, वो तो हमको मालूम है, लेकिन कोबरा का पूरा अर्थ क्या होता है? इम्तिहान ले लिया हमने आप। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, गुरिल्ला रणनीति और जंगल युद्ध में कुशल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष इकाई है नक्सलाइट एरियाज में डिप्लॉय जी। होती है। इसका गठन मूल रूप से नक्सली समस्या का मुकाबला करने के लिए किया गया था। ऑलराइट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। 12,50,000 रुपए। मोहिता जी, बधाई आपको। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से किस मौलिक अधिकार को विद इन कोट संविधान की आत्मा और उसके हृदय कोट क्लोज के तौर पर संबोधित किया है? Which fundamental right did Dr. Bhimrao Ambedkar call the soul and heart of the Constitution within quotes? A. Right to equality, समता का अधिकार. B. Right to freedom, स्वतंत्रता का अधिकार. C. Right to freedom of religion, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. D. Right to constitutional remedies, संवैधानिक उपचारों का अधिकार. Sir, please lock right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. श्योर है? ताला लगाने लायक? Yes, sir. मोहिता जी कह रहे हैं डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी पे ताला लगाया जाए। अद्भुत हैं आप मोहिता जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। वाह, बिल्कुल समय नहीं लगाया आपने और तुरंत मुझे लगता है कि जितना भी आपने ज्ञान प्राप्त किया था 5 प्रयत्नों में, वो सब यहां बाहर निकल रहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इसकी रक्षा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत की जाती है। माना जाता है कि भारतीय संविधान सभा में एक बहस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण बताने के लिए कहा जाए तो मैं इस एक को छोड़कर किसी अन्य अनुच्छेद का संदर्भ नहीं दूंगा। Yes. वाह, बहुत खूब। मोहिता जी, आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए का, और वो प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। ये रहा अगला प्रश्न। फायर एस्केप्स, डिशवॉशर्स और विंडशील्ड वाइपर्स, इन सभी में क्या समान है? What is common to fire escapes, dishwashers and windshield wipers? ऑप्शन रखता हूं, इत्मीनान से सोच के उत्तर दीजिएगा। A. All invented by women. B. All invented in 1950. C. All invented by Indians. D. All invented by the same person. A. सभी का आविष्कार महिलाओं द्वारा किया गया। दूसरा, बी, सभी का आविष्कार 1950 में हुआ। सी, सभी का आविष्कार भारतीयों द्वारा किया गया। और डी, सभी का आविष्कार एक ही व्यक्ति ने किया। इत्मीनान से सोचकर उत्तर दीजिए मोहिता जी। सर, मुझे 3 कोई लाइफलाइन आइडिया बची हुई हैं आपके पास। मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है? नहीं सर। बड़ी जल्दी बोल दिया आपने कि कोई आइडिया नहीं है। हाँ जी सर, इस सोचने का कुछ वो है ही नहीं, मतलब डिश वॉशर्स ऑल इन्वेंटेड इन 1950। डिश वॉशर्स तब तो नहीं थे सर, तो अगर तब नहीं थे तो 1950 चला जाता है और ऑल इन्वेंटेड बाय सेम पर्सन चला जाता है। ऑल इन्वेंटेड बाय इंडियंस और ऑल इन्वेंटेड बाय विमेन। अगर एक ही टाइम पे ये इन्वेंट हुए होते तो हो सकता था कि सेम पर्सन से होते, बट 1950s में मुझे नहीं लगता सर कि डिश वॉशर्स थे।
फायर एस्केप्स का भी आइडिया नहीं है सर, तब की रहे होंगे। ऑल इन्वेंटेड बाय वुमेन एंड ऑल इन्वेंटेड बाय इंडियंस, इन दोनों में जो मैं सोच पा रही हूँ वो है। सोच लीजिए, और अगर आपको लगे कि नहीं कुछ आ रहा है तो आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है सबकी सब। गलत हो गया तो नीचे पहुंच जाएंगे आप 320 पे, लेकिन अगर सही हो गया तो 25 लाख। निर्णय आपको लेना है। All invented in 1950s, all invented by same person. सर मैं लाइफलाइन लूंगी। ओके, 3 बची हुई हैं, कौन सी लेंगे आप? एक है 50-50, एक है फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। सर ये 25 लाख का क्वेश्चन है ना? जी ये 25 लाख का क्वेश्चन। बिल्कुल सही उत्तर अगर हो गया 25 लाख, गलत हो गया तो नीचे पहुंच जाएंगे आप 320 पे। सर आई विल गो फॉर नहीं डिसाइड कर पा रही। सर आई विल गो फॉर 50-50 सर। यू विल गो फॉर 50-50, ऑलराइट। 2 आपके मन में आ रहे हैं और शोर नहीं उनके बारे में। ओके, कमिला महाशय मोहिता जी 50-50 लाइफलाइन लेंगी और इसे तो अंकित कीजिए पहले, और उसके बाद 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। सर आई विल गो फॉर ए, ऑल इन्वेंटेड बाय वुमेन। श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट है? जी सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। ऑल इन्वेंटेड बाय वुमेन, सभी का आविष्कार महिलाओं द्वारा किया गया, कह रही हैं ए पे ताला लगा दिया जाए। आपके मन में क्या यही चल रहा था? यस सर। क्या चल रहा था आपके मन में? सर यही कि 1950s में सर डिश वॉशर्स का तो कोई वो ही नहीं है सर, इंडियन और विमेन चल रहा था, क्योंकि एक इंसान ये 3 टोटली अलग चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता वो बना सकता है, इसलिए वो दोनों मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। 1950s नहीं हो सकता था क्योंकि तब डिश वॉशर्स मुझे नहीं लगता कि थे। फायर एस्केप्स भी बहुत रीसेंट है सर। विंडशील्ड वाइपर्स हो सकते हैं क्योंकि कार्स तो ऑलरेडी आ चुकी थी। ओहो, मोहिता जी अगर आप बोल देती ना ऑल इन्वेंटेड इन 1950 तो 1250 आपके पास ना होता, आपको मिलते 25 लाख। ये बिल्कुल सही जवाब। वाह, वेल प्लेड मोहिता जी। ओह, थैंक यू सर। Dishwasher Josephine Gaddis Cochrane got her patent in the year 1917. Windshield Mary Anderson 1903 और फायर एस्केप बनाया था एना कॉनेली ने 1887 में। फायर एस्केप ऑल विमेन। बहुत बहुत बधाई आपको मोहिता थैंक जी, यू सर। 25 लाख रुपए जीत लिए हैं आपने। और अगला प्रश्न यदि आपने उसका सही उत्तर दिया तो आप जीत जाएंगी 50 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन, अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। मोहिता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हर वर्ष करीब 10 लाख से ज्यादा अमूर फैल्कन के इस क्षेत्र में आने के कारण इनमें से किसे फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड निकनेम मिला?
Due to the annual migration of 1 million Amur falcons in this region, which of the following has earned the nickname of the falcon capital of the world? All right? And here are the options. A. Mizoram. Yeah, Mizoram. B. Sikkim. C. Nagaland. D. Tripura. Sir, C. Nagaland. C. Nagaland. Yes, sir. Sure है? Yes, sir. Confident? ताला लगाने लायक? Right, sir. कमरे महाशय, C. नागालैंड ताला लगाया जाए। थोड़ा संदेह था शायद आपके मन में? नहीं सर, नागालैंड में एक फेस्टिवल होता है और वो है सर, फाल्कन से रिलेटेड है जहाँ तक मुझे याद है। एक फेस्टिवल होता है वहाँ। एक फेस्टिवल होता है सर, इसी चीज़ के लिए होता है जहाँ तक मुझे याद है। मोहिता जी 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं। अनबिलीवेबल। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। अमूर फैल्कन कबूतर के आकार का बाज प्रजाति का एक प्रवासी पक्षी है जो मूलतः रूस के साइबेरिया क्षेत्र अमूर का निवासी है और ये हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच लाखों की संख्या में भारत के नागालैंड में डोयांग लेक में आते हैं। डोयांग, मुझे लगा कि शायद क्योंकि आपकी पोस्टिंग उधर ही हुई थी उस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस में, तो शायद आपने लगाया होगा। ओहो, वेल प्लेड मोहिता जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है। बहुत बहुत बधाई आपको मोहिता जी। थैंक यू सर। एक प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। यस सर। और 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपकी अभी भी। यस सर। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए। मोहिता शर्मा गर्ग जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस विस्फोटक पदार्थ का पेटेंट सबसे पहली बार 1898 में जर्मन रसायन शास्त्री जॉर्ज फ्रीडरिक हेनिंग ने करवाया था और जिसका पहली बार इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया? Which of these explosives was first patented in the year 1898 by German chemist George Friedrich Henning and first used in World War II? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. HMX, B. RDX, C. TNT, D. PETN। ये प्रश्न है 1 करोड़ रुपए का। इत्मीनान से खेलिए, 2 लाइफलाइनें आपके पास अभी भी बची हुई। सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़, और यदि गलत हो गए, और हम ये नहीं चाहते कि हो, आप नीचे आ जाएंगे 320 पर। सर, HMX का तो मैंने नाम सुना भी नहीं है। RDX
सर RDX है वर्ल्ड वॉर 1 में आई थिंक सर यूज हुआ था। RDX वर्ल्ड वॉर 1 में था सर। तब नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी एक्सप्लोजिव्स हैं बहुत ज़्यादा उनको बनाने का साइंटिस्ट वो किया करते थे सर। TNT और PETN इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ सर। TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन। 2 लाइफलाइन है आपके पास अभी भी बची हुई। ट्राई नाइट्रोटोलुइन सर। मोहिता जी, एक छोटी सी बात और आपको बताना है। सर आपके पास 2 बची हुई लाइफलाइंस। जी सर। अगर आपने यहाँ सही उत्तर दे दिया, 1 करोड़ रुपए जीत गए आप, तो ये लाइफलाइंस आप 7 करोड़ वाले प्रश्न में नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते। ओके सर। सो देन आई विल यूज दिस लाइफलाइन सर। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। मोहिता जी चाह रही हैं लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट। कंप्यूटर महाशय, हमारे जो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। इस लाइफलाइन को अंकित करने के बाद पंकज जी आपकी बारी आ गई है। एक प्रश्न आपके सामने मैं पढ़कर बताऊंगा और सुनाऊंगा आपको, और यदि आपने इसका सही उत्तर दे दिया पंकज जी, तो मोहिता जी जो हैं वो 1 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। 1 करोड़ रुपए जिस नाम से इस खेल का शीर्षक बना है। पंकज जी, एक प्रश्न पढ़ता हूं, उसके 4 विकल्प हैं। 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। इनमें से किस विस्फोटक पदार्थ का पेटेंट सबसे पहली बार 1898 में जर्मन रसायन शास्त्री जॉर्ज फ्रीडरिक हेनिंग ने करवाया था, और जिसका पहली बार इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया? यह है प्रश्न। ऑप्शन रखता हूं और 60 सेकंड की घड़ी शुरू हो जाएगी। ए HMX, B RDX, C TNT, D PETN। HMX, RDX, TNT या PETN? ये जो एक्सप्लोसिव्स हैं इनका इस्तेमाल सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं किया गया, हिंदुस्तान में भी बहुत किया गया। पत्रकार होने के नाते मैंने जब टेररिज्म वगैरह की रिपोर्टिंग की तो ये रसायन जो है 3 रसायन से बनता है ये, और RDX जी ये है, और ये जर्मन जो फ्रेडरिक हेनिंग साहब ने जी गेरिंग हेनिंग साहब जो हैं। जल्दी बोलिए, सही उत्तर बताइए, समय निकल रहा है। बी। लेकिन असली फैसला इनका है भाई। अच्छा, सर प्लीज लॉक B RDX। श्योर है? यू वांट टू गो विद व्हाट ही से? टोटली सर। आपको मालूम है ना कि सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़, और यदि पंकज जी गलत हो गए तो आप नीचे आ जाएंगे 320 पे। सर श्योर है? श्योर है? कंप्यूटर महाशय, पंकज जी की सलाह पे मोहिता जी जाना चाह रही हैं B RDX। ताला लगाया जाए। एक करोड़। बहुत बहुत बधाई आपको मोहिता जी। नमस्कार, बैठे रहिए, बैठिए। प्लीज सिट।
क्या बात है मोहिता जी, अद्भुत खेल खेला है आपने। थैंक यू। इतने मुश्किल प्रश्नों का सही उत्तर दिया और सही जगह पर जा करके आपने अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और आज आप जीत गई हैं 1 करोड़ रुपए। एक छोटी सी खबर आपको मैं और देना चाह रहा हूँ। एक हमारे और एक करोड़पति बने थे जिनका नाम था सुशील कुमार जी। उस समय भी पंकज जी ने ही उत्तर दिया था, तब जाकर के वो 1 करोड़ रुपए जीते थे। तो आज दोबारा बधाई आपको पंकज। थैंक यू सो मच। पंकज जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और इनको बना दिया आपने करोड़पति। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। ये अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत 5 बार इन्होंने इम्तिहान दिया है। कितने इन्होंने सवाल जो हैं वो देखे होंगे। ये अपनी प्रतिभा से बनी है और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं इनको देता हूँ। Thank you, और दिवाली की इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने कहा था कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का आज इनके ऊपर आशीर्वाद रहे। वाह Thank वाह, you so बहुत much. अच्छी बात कही आपने पंकज जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव और रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव, RDX. The chemical name is cyclotrimethylene trinitramine, but it is also called cyclonite, hexogen, and T4. TNT, trinitro, trichloro, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। trinitrotoluene. हाँ. HMX, high melting explosive. PETN is penta-erythritol tetranitrate. Oh, सांस लेने का समय थोड़ा मुझे। सर पानी पी लो। बिल्कुल पानी पीजिए, आप जो चाहें पी लीजिए इस समय। What a wonderful game you have played, मोहिता जी। क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। हम पूरे नहीं समा रहे हैं, तालियां एक बार और जोर से बज जाएं। बहुत बहुत बधाई आपको मोहिता जी। थैंक यू सर। वैसे मोहिता जी, आमतौर पर जब इतनी बड़ी धनराशि आती है तो मन के अंदर क्या चलता है, क्या कीजिएगा? मुझे मालूम है कि प्रेरणा तो आपको आपके पतिदेव से मिली है और वो भी आज बहुत ही संतुष्ट होंगे। भाई साहब, आज आप बहुत संतुष्ट होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है जी मुझे। शी हैज अचीव्ड और माय ड्रीम। जिस चीज़ को आपने अपने बचपन से हाँ जी। खदेड़ा है वो आज पूरा हो गया। पूरा हो गया। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको मोहिता जी। क्या करना चाहेंगी इसका? तो यकीन नहीं हो रहा है अभी। यकीन नहीं हो रहा है। चलिए, ये भी एक दिशा है। सोचा बस इतना ही था सर कि एक अच्छा गेम खेलना है जो एट द एंड ऑफ द डे मुझे मतलब हमें सेटिस्फेक्शन दे कि अच्छा गेम खेला, चाहे जैसे मर्जी क्वेश्चंस आए, जी जी। चाहे जो मर्जी धनराशि जीत कर जाऊं, पर रात को जब सोऊं तो ये लगे कि बढ़िया खेल खेला। नहीं नहीं, आप बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही सोच कर आई थी सर। ये बहुत से सोचा ऐसे नहीं प्रश्न था। थे, बहुत से ऐसे प्रश्न, जैसे कि वो फैल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, बहुत कम लोग हैं जिनको इसका उत्तर मालूम है, लेकिन आपको पता था। वाह। ऑलराइट मोहिता जी, अब आपके सामने 7 करोड़ रुपए का प्रश्न रखने जा रहा हूं। लाइफलाइन आप इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। एक जो बची हुई लाइफलाइन थी उसको भी अब मिटा दिया गया है। 7 crore rupees. The 16th question on your screen, Mohita ji, now. बंबई में वाडिया समूह द्वारा निर्मित इनमें से किस जहाज को 1817 में लॉन्च किया गया था, जो ब्रिटेन का सबसे पुराना मौजूद युद्धपोत है? The Wadia Group in Bombay is the oldest British warship still afloat. Option सुनिए। A. HMS Minden. B. HMS Cornwallis. C. HMS Trincomalee. या D. HMS Maine या मिनी। केवल इतना कह सकता हूं कि सही उत्तर आपको देंगे 7 करोड़, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। सर बाकी सबके मिंडन, मिनी, सर ये तो नाम भी नहीं सुने हैं मैंने। HMS कॉर्नवालिस हो सकता है।
Cornwallis is regarded as father of civil service in British time. He's regarded as the father of civil service. तो उन्होंने बहुत पहले सिविल सर्विसेज की स्थापना कर दी थी, तो यानी कि 1817 में वो थे तो सही, बट इट इज़ टू बिग अ रिस्क टू प्ले सर। यही मैं आपको चेतावनी देना चाह रहा था मोहिता जी, आपने 1 करोड़ रुपए जीते। यस सर। यहाँ अगर आपको एकदम 100% उत्तर ना मालूम हो तो मैं सभी को सलाह दूंगा कि आप क्विट कर सकती हैं। यस सर। सही उत्तर आपको देंगे 7 करोड़। अगर यहाँ गलत उत्तर हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पे, लेकिन निर्णय आपका है। सर मैं क्विट करना चाहूँगी। क्विट करें, जी। आगे नहीं खेलना चाहिए। नहीं सर। कमिश्नर महाशय, मोहिता जी कह रहे हैं कि वो आगे नहीं खेलेंगी, क्विट करना चाहेंगे। अनुमति देते हैं हम आपको मोहिता जी कि आप गेम को क्विट करें। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको मोहिता जी, वाह, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है। और ये 1 करोड़ रुपए आपके अब हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 1 2 3 4 5 6, एक और आना चाहिए ना, एक और आएगा। ये है। 7 जीरो लगते हैं, हमको लगा कि स्क्रीन छोटा पड़ जाएगा, इतने जीरो इसको कंफर्म किया। 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में सीधे पहुंच गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको मोहिता जी, वाह, वेल प्लेड मोहिता जी। जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ये प्रश्न था 7 करोड़ रुपए का। और एक बार फिर प्रश्न पढ़ देता हूं। मुंबई में वाडिया समूह द्वारा निर्मित इनमें से किस जहाज को 1817 में लॉन्च किया गया था, जो ब्रिटेन का सबसे पुराना मौजूद युद्धपोत है? HMS मिंडन, HMS कॉर्नवालिस, HMS ट्रिनकोमली और इज इट HMS मिनी? सही उत्तर पे किसी पे उंगली रख दीजिए। सर HMS कॉर्नवालिस। HMS कॉर्नवालिस बी, पता लगाइए। ये गलत होता, सही उत्तर है HMS ट्रिनकोमली। ग्रेट ब्रिटेन का सबसे पुराना मौजूद युद्धपोत HMS ट्रिनकोमली द नेशनल म्यूजियम ऑफ द रॉयल नेवी, हार्टलपूल, इंग्लैंड में बरकरार है। 1782 के ट्रिनकोमली की लड़ाई से इस जहाज को ट्रिनकोमली नाम दिया गया था। ट्रिनकोमली सिलोन अब श्रीलंका का एक शहर है। तो मोहिता जी, ये एक बहुत ही शुभ अवसर मैं मानता हूं। एक तो आप महिला, दूसरी आप 1 करोड़ रुपए की विजेता, पुलिस अफसर हैं आप, लेकिन देश के प्रति, समाज के प्रति जो आपने वर्दी पहनी हुई है उसको आप सम्मानित करती हैं। आज आपने इस मंच को सम्मानित किया है। सर ये नहीं था कि क्या धनराशि होगी, क्या जीतूंगी, ये था कि मेरी यूनिफॉर्म, हमारी सर्विस की प्रतिष्ठा और मान का सवाल है सर। यहाँ पर आके अगर मैं नहीं अच्छा खेली तो कहीं लोग ये ना कहें कि कैसे कैसे लोग सर्विस में आ जाते हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा डर था। तो मैं, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं मोहिता जी, और आपकी सोच जो है बहुत ऊंची है। आपको धनराशि से इतनी ज़्यादा मतलब नहीं था, आपको ये डर था कि कहीं जो वर्दी आप पहनती हैं, जिससे आप सारे देश को सम्मानित करती हैं, उस वर्दी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, वेल डन। सर इसलिए जब रात को इस टाइप से मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी, मैंने अपने इन-लॉज को रात को भी फ़ोन किया। तब मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे देवर, सब ने मुझे समझाया कि नहीं नहीं, इसको गेम की तरह ही खेलो, ऐसे करो। तो परेशान तो मैंने उन्हें बहुत किया है रात जी में। जी जी। तो उनका सपोर्ट रहा है सर, तो उनको मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। और सर उतना ही थैंक्स करना चाहूँगी मैं हस्बैंड का। हाँ जी, वो तो उन्हीं की वजह से आप थी यहाँ पर बिल्कुल और सर। आई हैं, जी सर। तो वो पूर्ण हो गया आज तो। जी सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पेरेंट्स का। आज जो मैं हूँ, चाहे मेरे करियर में उनका ही योगदान है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इस मंच के थ्रू सर मैं उनका किया हुआ कभी भर नहीं सकती, पर ये मेरा एक तरीका होगा उन्हें एक ट्रिब्यूट देने का कि थैंक यू सो मच मम्मी पापा फॉर। वाह, क्या बात है। माता पिता को आप अपने याद कर रही हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी वजह से आज आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत कर गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। मोहिता जी, आपसे हम अब विदाई लेंगे।
और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मोहिता शर्मा गर्ग 1 करोड़ रुपए जीत कर गई। रकम तो बहुत भारी है, लेकिन जिस तरह से वो खेली उसकी हम सराहना करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उनको सही उत्तर मालूम था और उनकी जिज्ञासा, उनका ज्ञान सब कुछ सम्मिलित होकर के आज उनको 1 करोड़पति बना दिया है। बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। अब समय आ गया है गेम को आगे बढ़ाने का। हमारे साथ खेलेंगे बाकी के कंटेस्टेंट्स। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देवी देवताओं को उनके वाहन के रूप में दर्शाए जाने वाले जानवरों के औसत आकार के आधार पर इन्हें बढ़ते क्रम में लगाएं। समझ गए? अरेंज दीज गॉड्स एंड गॉडेसेस in increasing order of the average size of the animals represented as their vahan. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भगवान गणेश, बी देवी दुर्गा, सी देवी लक्ष्मी, डी इंद्रदेव। लॉर्ड गणेश, देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, लॉर्ड इंद्र। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले ए भगवान गणेश, जिनका वाहन है मूषक। फिर आता है सी देवी लक्ष्मी, जिनका वाहन है उल्लू। फिर आता है बी देवी दुर्गा, सिंह उनका वाहन। और डी इंद्रदेव, जिनका वाहन है हाथी। ए सी बी डी। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल 3 ने और सबसे तेज जवाब ज्वालाजीत सिंह। वाह, बधाई आपको भाई साहब। मेरा नाम ज्वालाजीत सिंह है। मेरी उम्र 34 साल है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी नीलू सिंह, मेरा 8 साल का बेटा आदित्य सिंह रहते हैं। मैं कस्टम डिपार्टमेंट में सन 2017 से इंस्पेक्टर के पद पे नासिक में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ नासिक से लगभग 90% ग्रेप्स और ओनियन का यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, तो हमारा काम है उसको निरीक्षण करना, उसको चेकिंग करना और उसको क्लियर करना। हाँ पा, नमस्कार। मेरे पिताजी कांस्टेबल के पोस्ट पे थे। हम 3 भाई बहन थे और एक कांस्टेबल के लिए बड़ा ही मुश्किल है कि 3 भाई बहनों की शिक्षा और एक अच्छा लाइफ स्टाइल, तो पिताजी ने कांस्टेबल के पोस्ट पे रहते हुए भी ये बखूबी उन्होंने निभाया। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं कोई बड़ा IAS या डॉक्टर या इंजीनियर बनूं। IAS का एग्जाम दिया था 2 बार, सफल नहीं हो पाया। पिताजी का सपना साकार नहीं हो पाया। ज्वालाजीत IAS बनने का जो सपना हमारा पूरा नहीं हुआ, KBC से एक मंच उनको मिला। पूरे भारत के लोग उनको जानेंगे, देखेंगे, और यही हमारा भी सपना था कि हमारे लड़के को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के लोग, भारत के लोग जाने। KBC में आना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। यही वो पल है जब मैं अपने पिताजी की आंखों में वो खुशी देख सकता हूँ कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ज्वालाजीत सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और एक चीज़ जो हम पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि आपको लग रहा है आपके जीवन में कि आपकी जो पिताजी की आशाएं थी उनको आप पूरा शायद नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको बहुत गर्व है कि आप आज यहाँ हॉट सीट पर आ गए हैं जी। और कंपेनियन के रूप में आप अपनी पत्नी को लाए हैं। नमस्कार करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपने अभी वीडियो में बताया कि इनका शुभ नाम है नीलू। नीलू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप घर में इंस्पेक्टर हैं या पत्नी जी इंस्पेक्टर हैं घर में? सर सही बात कहूँ तो सर पत्नी जी हैं। पत्नी जी हैं।
पत्नी जी, आपको ऐसा लगता है कि आप घर में आप ही है इंस्पेक्टर? हाँ सर। अच्छा, मान लिया है आपने? सर ये सुबह सुबह बहुत लेट से उठते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सुबह जल्दी उठ जाएं, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा फिट रहें। अच्छा, ये आप चाहती हैं। भाई साहब, ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप? सर एक तुम्हारा जॉब जो है वो भी सर थोड़ा रात को भी हम लोग जाना पड़ता है। रात बेरात जाना पड़ता है आपको? अगर आपको देर हो जाएगी तो उनको भी देर होगी देर ना। होती है, बराबर। और जब तक आप नहीं आते हैं, देवी जी बैठी रहती हैं इंतजार में, और देर रात आप इनके लिए मत जागा कीजिए। अगर ये देर रात से आ रहा है, आप अपना सो जाया कीजिए इत्मीनान से। नींद नहीं आती है सर। मैं बोलता हूँ नींद नहीं, देखिए सर, कितनी अच्छी बात कही है। जब तक पतिदेव जो है वो घर नहीं आएंगे तब तक उनको नींद नहीं आएगी। तो कृपा करके थोड़ा सा उनका ध्यान रखिएगा। शांति बनी रहनी चाहिए घर के अंदर, है कि नहीं? वातावरण अच्छा होना चाहिए। ऑलराइट, ज्वालाजीत सिंह जी, जैसा कि आप जानते हैं, सारे नियम आपको पता है इस खेल के। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, गो न्यूज़ के फाउंडर हैं, ये पंकज पचौरी जी है। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ज्वालाजीत सिंह जी, ये रहा। हिंदी का इनमें से कौन सा अक्षर आप बिना जीभ की सहायता से नहीं बोल सकते? Which of these Hindi letters cannot be pronounced without the help of your tongue? समझ गए भाई साहब? ऑप्शंस देखिए। ए आ, बी ई, सी ता, या डी ऊ। त लग रहा है सर। त सी ता है? त सर लग रहा है। त लगा सी। दें? यस सर, सी। ओके, सी पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य है इसका। ज्वालाजीत सिंह जी, ये रहा दूसरा प्रश्न। एक आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हम अभी, एक छवि दिखाएंगे। यह साइन बोर्ड गाड़ी के चालक को क्या संदेश देता है? What message does this signboard indicate to the person driving? छवि दिखाया जाए। ये देख लिया? आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए, नो पार्किंग। बी, नो ओवरटेकिंग। सी, नैरो ब्रिज। डी, नैरो रोड। पार्किंग वर्जित, सर बी, ओवरटेकिंग वर्जित। ओवरटेकिंग वर्जित। जी सर। शंकरा पुल, जी। शंकरा मार्ग। आप कह रहे हैं बी? जी कॉन्फिडेंट है? जी। ताला लगा दिया जाए? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर दिया है आप। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। ज्वालाजीत सिंह जी, ये रहा आपके सामने। क्रिकेट में अंपायर इनमें से किसका संकेत देने के लिए दोनों हाथों का उपयोग नहीं करते हैं? क्रिकेट अंपायर्स डू नॉट यूज बोथ हैंड्स टू सिग्नल विच ऑफ दीज? ए, refer to the third umpire. B, 6 runs. C, white ball. D, new ball. थर्ड एम्पायर को रेफर करना, 6 रन, व्हाइट बॉल, नई गेंद। नहीं गेंद सर लग रहा है। नई गेंद। डी। डी, जी सर। ताला लगा दें? यस सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। किस बात को कहने के लिए विभिन्न भाषाओं में होला, चाओ और बोंजोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है? होला, चाओ एंड बोंजोर are all words in different languages meaning which of these? A, good night. B, hello. C, yes. D, great. सर ये तो तीनों सुना नहीं है कभी मैंने। शुभ रात्रि, नमस्ते। सी, हाँ। होला, हाँ। हाँ हाँ लग रहा है सर ऐसा। सी, बहुत अच्छा। सर कभी सुना नहीं मैंने तीनों। सोच लीजिए 15 सेकंड है, नहीं तो लाइफलाइन ले सर सकते। लाइफलाइन सर। शांत हो जाएं, चल पड़िए। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर 50-50 लेना चाहिए। 50-50 करेंगे, यानी 2 आपके मन में है ऐसा लग रहा है। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। होला, चाओ, बोंजो है?
हाँ हाँ और नमस्ते क्या लग रहा है? जल्दी सर, बोलिए। नमस्ते नमस्ते लग रहा है सर। हैं? नमस्ते। तो कबीर महाशय प्लीज लॉक बी नमस्ते। सही हो गया भाई साहब, 0 सेकंड पे जा करके आपने हाँ बोला। होला स्पेनिश में, बोंजोर फ्रेंच में, चाओ इटालियन में हेलो एंड बाय होता है। आज आपको इसकी शिक्षा मिल गई। कभी सुना नहीं था सर। इससे कभी पहले आपने सुना नहीं था। नहीं सर। चलिए अब आपको जानकारी मिल गई है। ओके, अब आ गया है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने करियर में शीर्ष पर रहने के दौरान इनमें से किस हस्ती को बिग बुल उपनाम मिला था? Which of these personalities earned the nickname the Big Bull at the peak of his career? ऑप्शन सुनिए। ए हर्षद मेहता, बी विजय माल्या, सी बी रामलिंग राजू या रामालिंग राजू, डी नीरव मोदी। हर्षद मेहता सर। हर्षद मेहता। ए यस। ताला लगाएं। यस सर। ए पे ताला लगाइए। हर्षद मेहता सही जवाब दे रहे हैं आप बिल्कुल। बोलाजीत सिंह जी 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। बधाई आपको, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर थे जो स्टॉक एक्सचेंज में उसमें स्टॉक खेला करते थे, जो अपनी बेशुमार संपत्ति के लिए जाने जाते थे। 1992 के शेयर घोटाले में उन पर कई वित्तीय अपराधों के आरोप लगे थे। He had earned the nickname the Big Bull जी। because his trading activities were said to have started a bull run in the stock market. All right. अब आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। चल पड़िए, अब आपको 60 सेकंड देंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, एक लाइफलाइन चली गई। ज्वालाजीत सिंह जी 20,000 रुपए जीतने के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। ये रहा वो प्रश्न। इस कवि को पहचानिए जिन्होंने अमेठी से 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। आइडेंटिफाई दिस पोएट हु कंटेस्टेड द 2014 लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम अमेठी। आपको हमें कभी एक आवाज सुनाएंगे। आवाज सुनाई जाए। मैं जब कॉलेज एजुकेशन में गया था तो हमारी एक टीचर थी, हमारी एक प्रोफेसर साथ में थी इंग्लिश की, लता शर्मा। कविताएं कहानियां लिखती थी, तो मुझसे कहती थी, जब भी मिलता था मैं उन्हें प्रणाम करता था, माता प्रणाम, तो मुझसे कहती थी भग्न हृदय भाव। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये क्या बोलती हो आप इसके लिए भग्न हृदय भाव? तो बोली मैं कहना चाहती हूँ कि कवि है, दिल टूटता रहे और लिखता रहे। ऑप्शन रखूं आपके सामने। जी। ए गोपाल दास नीरज, बी गीत चतुर्वेदी, सी कुंवर नारायण या डी कुमार विश्वास। जी डी कुमार विश्वास। ताला लगाए। सर ताला लगा दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। कुमार विश्वास सही उत्तर दे रहे हैं आप बिल्कुल। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। कुमार विश्वास हिंदी के कवि हैं, राजनीतिज्ञ और लेक्चरर हैं। वो आम आदमी पार्टी आप के सदस्य थे। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़ा था। नीलू जी ने तो बता दिया कि क्या क्या गलतियां हैं जो आप करते हैं। आपके पास तो पूरी एक लिस्ट होगी ना नीलू जी? यस सर। गिनाना शुरू कीजिए। एक तो आपने बता दिया देर से उठते हैं, दूसरा और मेरा बर्थडे भूल जाते हैं। आपका बर्थडे भूल जाते हैं। भाई साहब कभी मत भूलिएगा। जानबूझ के भूलते हैं सर। बताइए, जानबूझ के भूल जाते हैं आप? देखिए बस यही गड़बड़ है भाई साहब आपकी। एक तोहफा दे दीजिए, पता चल जाएगा उनको कि आपने जन्मदिन उनका याद रखा है। और तीसरा सर प्रपोज नहीं किए कभी। प्रपोज नहीं किए? नहीं सर। प्रपोज मतलब ब्याह तो हो चुका, अभी प्रपोज की क्या आवश्यकता है? चाहिए सर, आपको? करना चाहिए ना कभी भी। और कहते रहना चाहिए। भाई साहब आपने अभी तक कुछ कहा नहीं है इनको। प्रेम रूप सर शादी तो मैं आपसे प्रेम करता हूं, ऐसा कभी कहा नहीं? सर कहने की जरूरत क्या है सर, वो तो अनुभव किया जाता है सर। नहीं भाई साहब देखिए, ऐसा है कि विवाहित जीवन में यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं सब लोग। कहते कहने की क्या जरूरत है, हमारा तो विवाह हो चुका है। लेकिन बार बार कहने से पत्नी जी जो है ना बहुत प्रसन्न रहती हैं। तो एक बार बोल ही दीजिए, आज आप सही मौका है। सर शर्माइए मत, आप बिल्कुल बोल दीजिए। हम आपको देख ही नहीं रहे हैं और ना ही जनता देख रही है आपको। ये केवल पति पत्नी के बीच की बात है। आई लव यू। आई लव यू टू। वाह क्या बात है, तालिम बच्चा जोर से। भाई साहब शिक्षा दे दी है हमने आपको। धन्यवाद सर।
आज के बाद आपका विवाहित जीवन सदा सरल में रहे, रहेगा। प्रेम भरा रहे, यही हमारी कामना है। एक बार ताली बज जाए इनके लिए। धन्यवाद। नीलू जी, हमको याद रखिएगा, यस सर। करोड़ों लोगों ने आज देख लिया कार्यक्रम और इन्होंने सार्वजनिक रूप से सबको बता दिया है आई लव यू, इन्होंने बोला आपको। ओके ज्वालाजीत सिंह जी, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में आपको बाघ नहीं मिलेंगे? In which of these national parks would you not find tigers? ये रहे आपके सामने विकल्प। A. Great Himalayan National Park, B. Jim Corbett National Park, C. कान्हा नेशनल पार्क, या D. पन्ना नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट में तो है, कान्हा में भी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पन्ना। सर ये लग रहा है सर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट में, कान्हा है, पन्ना। जिम कॉर्बेट में सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे सर। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी, एक लाइफलाइन और लेंगे। कौन सी? वीडियो फ्रेंड। वीडियो कॉल ए फ्रेंड, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ये जो 5 आपने अपने मित्रों के नाम दिए थे ये सहायक के रूप में, ये हैं, किनसे बात करना सर चाहेंगे? वैभव जी से, मुंबई। हाँ जी? वैभव सिंह मुंबई। वैभव सिंह मुंबई। वैभव सिंह जी, ये कस्टम्स में है जी। वैभव सिंह जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। वैभव जी जी, वैभव जी, ये ज्वालाजीत सिंह जी बैठे हैं हमारे सामने हॉट सीट पर। यस सर, यस सर। और जिस प्रश्न पे ये अटक गए हैं उसका उत्तर मांग रहे हैं आपसे। यस सर। तो अभी ज्वालाजीत सिंह की आवाज में एक वो प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देंगे और 45 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। तैयार हैं? यस सर। ओके। यस सर। ज्वालाजीत सिंह की आपका समय शुरू होता है अब। वैभव, इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में आपको बाघ नहीं मिलेंगे? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा या पन्ना? बाघ नहीं मिलेंगे, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ नहीं मिलेंगे? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, कान्हा राष्ट्रीय, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। I think it is Great Himalayan National Park. ग्रेट हिमालयन श्योर? I'm not sure, but it is, I think, Great Himalayan National Park. जिम कॉर्बेट में है, कान्हा में Yes, भी, sir. कान्हा में भी है, जिम कॉर्बेट मिलते हैं, पन्ना में है, कान्हा में पन्ना है, पन्ना 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 एमपी में है, तो सर होने चाहिए। सर ए बोल रहे हैं सर, ए लाख लगा। ए Yes. ताला लगा दिया जाए। Yes, sir. ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बहुत सारा उनके मन में भी संदेह था ना? जी सर, मुझे भी लग रहा था सर। चलिए, सही उत्तर मिल गया आपको, ये बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू भाई, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद वैभव। वेलकम, वेलकम। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है, जिसमें घने जंगल और हरे भरे पहाड़ हैं। ये क्षेत्र नीली भेड़, ब्लू शीप, हिम तेंदुआ, हिमालयन भूरा बालू और हिमालयन तहर और कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल है, लेकिन यहाँ बाघ नहीं मिलता जी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। ज्वालाजीत सिंह जी, ये रहा आपके सामने। ये किस गाने का शुरुआती अंश है? आपको एक गाना सुनाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो शुरुआती अंश है वो किस गाने का है। दिस इज द प्रेल्यूड ऑफ विच सॉन्ग? समझ गए जी। गाना सुनाया जाए, फिर से सुनना चाहेंगे? नहीं सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। बी, धक धक करने लगा। सी, टिप टिप बरसा पानी। या डी, 7 समुंदर पार। सर सी, टिप टिप बरसा पानी। सर लॉक। श्योर है? यस, लॉक गाना कर वाना दीजिए। सुनते हैं आप? यस सर।
लगा दें ताला? यस सर, लॉक बताइए। सर लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। टिप टिप बरसा पानी, ये फिल्म मोहरा का गीत है। गायिका थी अलका याग्निक और उदित नारायण जी। संगीत दिया था इसका विजू शाह ने, और लिरिक्स जो थी इसकी लिखी गई थी आनंद बख्शी साहब ने। इसमें अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने काम किया था। जी। ओके, फिल्मों वगैरह का काफी ज्ञान है आपको, काफी नहीं, आपसे थोड़ा बहुत है सर। मिल जाता है अवसर। जी। नीलू जी ले जाते हैं क्या आपको कभी फिल्म दिखाने? हाँ सर। हाँ ले जाते हैं। अच्छा, ये देखिए एक अच्छी बात है, ये आपने नहीं बताई हमको। हाँ वो नहीं बताएगी सर। हाँ, अच्छी बात नहीं ये बताएगी। तो बहुत गलत हो गया। 1 मार्क कम। ओके, यस सर। ऑलराइट। इधर ज्यादा हो जाएगा, हैं? उधर से काट के इधर कर दीजिए सर। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए, नवा प्रश्न आ गया है 1,60,000 रुपए का। ज्वालाजीत सिंह जी, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस कंपनी की स्थापना 1984 में टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टिडको TIDCO के बीच एक संयुक्त उपक्रम के रूप की गई थी? Which of these companies was formed in 1984 as a joint venture between the Tata Group and the Tamil Nadu Industrial Development Corporation TIDCO? ऑप्शन सुनिए। A. Tata Sky, B. Titan, C. Voltas, D. Trent. 84 में ट्रेंड। टाटा स्काई तो नहीं होगा, वोल्टास भी नहीं होगा, टाइटन, सर कोई आइडिया नहीं सर। टाइटन हो सकता है मे बी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? यस सर। हैं? जी सर। शांत हो जाएं, चल पड़िए। बहुत धीमे बोलते हैं आप, सर और देर लगा दी तो घड़ी जो है वो चलती चली जा रही है। सर फ्लिप द 2 बची हुई हैं। फ्लिप द क्वेश्चन। लाइफलाइन लेंगे। ओके, इस लाइफलाइन को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। फ्लिप द क्वेश्चन। तो अब हम इस प्रश्न को बदल देंगे, नया प्रश्न आएगा और जाने से पहले इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। टाइटन। टाइटन। बी टाइटन पे ताला लगाइए। भाई साहब ये सही होता है। टाइटन कंपनी मुख्य रूप से फैशन एक्सेसरीज जैसे घड़ियां, आभूषण, आईवेयर बनाती हैं। ये टाटा समूह का हिस्सा है और इसका मुख्यालय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में है और इसकी शुरुआत 1984 में टाइटन वॉचेस लिमिटेड के नाम से हुई थी। 1984 टाइटन वॉचेस लिमिटेड। ओके, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और जो हमने सूची दिखाई थी आपको 11, उसमें से आपको कहा था कि एक विषय को चुने। कौन सा विषय चुना आपने? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स आपने चुना और इसी के आधार पर आपके सामने अगला प्रश्न आएगा। कंप्यूटर महाशय, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अगला प्रश्न पेश किया जाए। इनमें से कौन सा शहर किसी सार्क देश की राजधानी नहीं है? Which of these cities is not the capital of a SAARC country? ऑप्शन सुनिए। A. ढाका, B. थिम्पू, C. काठमांडू या D. बेजिंग। सर इसका डी बीजिंग। D. बेजिंग। श्योर है? यस सर। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए। D. बेजिंग पे ताला लगाइए। आपने सही उत्तर दिया है। 1,60,000 रुपए जीत गया। 1985 में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क संगठन का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य देश थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। 2007 में अफगानिस्तान भी इस संगठन में शामिल हो गया। बेइजिंग चीन की राजधानी है और वो सार्क का हिस्सा नहीं है। वाह, ज्वालाजीत सिंह जी, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 1,60,000। 10वां प्रश्न आ रहा है 3,20,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक ही बची हुई है। आज द एक्सपर्ट, चांस मत लीजिएगा। अगर आपको सही उत्तर नहीं आता तो आप अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम है, जिनका जून 2020 में निधन हो गया?
which cricketer who holds the record for the maximum number of wickets taken in Ranji Trophy passed away in June 2020? Option सुनिए. A. Rajinder Goyal. B. Baka Jilani. C. Amar Singh. D. Prabhakar Rao. राजेंद्र गोयल, बप्पा जिलानी, अमर सिंह. सर अमर सिंह का निधन हुआ था सर कुछ, और वो क्रिकेटर थे कि नहीं? प्रभाकर राव. सर कोई आइडिया नहीं आ रहा सर. 25 सेकंड बचे हैं भाई साहब. सर लाइफ लाइन. शांत हो जाएं. चल पड़ी जी. आखिरी लाइफलाइन है आस्ती एक्सपर्ट. कमिरा महाशय इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क करवाइए. और पंकज जी आपको एक बार और हम कष्ट दे रहे हैं. पंकज जी एक प्रश्न पे अटक गए हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनकी सहायता करें. 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और मैं इस प्रश्न को पढ़ूंगा, उसके 4 ऑप्शन दूंगा आपको. तैयार हैं आप? जी. रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम है जिनका जून 2020 में निधन हो गया? ऑप्शन सुनिए. ए. राजेंद्र गोयल. बी. बका जिलानी. सी. अमर सिंह. डी. प्रभाकर राव. जी क्रिकेट की मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 2020 में हरियाणा के क्रिकेटर थे स्पिनर राजेंद्र गोयल, और उनका निधन हो गया है. और मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत विकेट लिए थे, 500-600. तो मेरा इनको सुझाव यही है कि राजेंद्र गोयल ए जो है वही सही इसका जवाब है. जी सर. जाएंगे पंकज जी के साथ? यस सर. ऑलराइट, क्या करें? सर ये लॉक कर दिए सर, राजेंद्र गोयल. ए. राजेंद्र गोयल पे ताला लगाया जाए. कंप्यूटर जी. वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने पंकज जी. बधाई आपको. और सर धन्यवाद दे दीजिए. थैंक यू सर. आपको जितवा दिया इन्होंने 3,20,000 रुपए. बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच पंकज जी. बाएं हाथ के स्पिनर राजेंद्र गोयल के नाम रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सर्वाधिक विकेट 637 विकेट लेने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 1958-59 से 1984-85 तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला. प्रमुख टीम थी इनकी हरियाणा. राजेंद्र गोयल जी. ओके, 3,20,000 रुपए जीत ले आपने भाई साहब. एक आ गया है चेक आपके नाम 3,20,000 रुपए का. ये देखिए. ऑलराइट भाई साहब, 3,20,000 रुपए आपने. ओहो. तो आज का खेल यहीं समाप्त होता है देवियों संजो. सबसे पहले हम विदाई लेंगे. हमारे जो एक्सपर्ट हैं पंकज पचौरी जी, बहुत ही अद्भुत खेल खेला है पंकज जी ने आज जी. 1 करोड़ रुपए उन्होंने जितवा दिए हमारे जो मोहिता जी थी उनको. और पंकज जी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभिनंदन आपका, नमस्कार आपको हम करते हैं. एक बात कहनी है आपको. जी जी अवश्य. पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको ये बोला था कि आपका जो नारा था उस पर एक छोटी सी कविता मैं लिख के बताऊंगा, तो अभी बैठ के लिखी है. जी जी ताजा एकदम से. अच्छा. 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये आपका नारा था. जी हाँ. 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, वरना होगी लाइफ अधूरी. सेहत अपनी, फिक्र सभी की, तभी बनेगी बात ये पूरी. वाह. और संकट भारी, विकट बीमारी, मिलकर लड़ें, समझकर बढ़ें और खारिज करें इसकी मंजूरी. 2 गज दूरी, मास्क जरूरी. वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब. आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से. बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, और आपको भी और आपके और समस्त परिवार को आपके दीपावली की शुभकामनाएं. एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन पंकज जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है. जाने से पहले मैं अपने बाकी बचे खिलाड़ियों से ये उम्मीद करता हूं कि आज जो जीत का जश्न यहां शुरू हुआ है
उसे ये सभी इसी तरह इस पूरे हफ्ते दोहराते रहेंगे और हमें इस खेल को और भी गौरवान्वित होने का मौका देंगे। इसी आशा के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड नाइट।